हमारे चैनल के एक और ख़ास दोस्त गुरमीत चड्ढा इस समय हमारे साथ हैं। गुरमीत जी, गुड इवनिंग, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए इस समय कैसा फील कर रहे हैं मार्केट को लेकर और क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं? अनुज, आपको भी, पूरे आपके साथियों को, सारे व्यूअर्स को शुभ दीपावली। अनुज, अच्छा फील हो रहा है। हमारी पहले भी बात हुई थी जब मार्केट करेक्ट हुआ था कि ये बुल मार्केट करेक्शन है, मौके मिलते रहेंगे और ये पहली बार नहीं था, आखिरी बार नहीं होगा। और मैंने एक बोला भी था कि जैसे हम धनतेरस के दिन इतना गोल्ड खरीद रहे हैं, एक संवत ऐसा आएगा शायद 2083-84 का, कि जब हम कितना रिटेल इन्वेस्टर्स ने मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मार्केट अच्छा बैलेंस्ड है। आप देखिए पिछले संवत से इस संवत में लगभग निफ्टी 9.5% ऊपर है। ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा है, लगभग 45 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप ऐड हुआ है। आई थिंक 275 लाख करोड़ था, अभी करीबन करीबन 3.25 लाख करोड़ हो गया है बीएससी का टोटल मार्केट कैप। और लार्ज कैप्स में कुछ पॉकेट्स में बहुत कुछ रीजनेबल स्टॉक्स हैं, मिड कैप्स में भी हैं। तो स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, एग्रो केमिकल्स में कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑटो में, टू व्हीलर्स में रिवाइवल हो रहा है तो उनकी कुछ ऑटो एंसिलरीज में भी कर रहे हैं। ऐसे मत बोलो गुरमीत सर। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये सब बाकी लोग करते हैं, आप तो स्टॉक टकाटक बता देते हो, होमवर्क नहीं कराते हो। और एक चीज और बताना, आप कोई लिस्टेड ऑटो एंसिलरी कंपनी जो रेडिएटर बनाती हो पता है क्या आपको? नहीं नहीं, मैं एक कंपनी को ट्रैक करता हूं जो लॉक्स बनाती है, क्योंकि और विजन सिस्टम बनाती है। विजन काफी खराब हो गया था एनसीआर का पोल्यूशन से, संधार टेक्नोलॉजी है। तो वो हम ले रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पहले सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट सिंगल सप्लायर कंपनी थी, खाली हीरो को लॉक और विजन सप्लाई करती थी, अब मल्टी प्रोडक्ट हो गई है। टू व्हीलर का मिक्स करीबन 55% ही है और फोर व्हीलर्स कमर्शियल व्हीकल्स का मिक्स बढ़ गया है। और लॉक्स और विजन के अलावा कास्टिंग, कैबिन्स, डाइल्यूमिनियम कास्टिंग, मेटल शीट्स वगैरह बनाती हैं जो थोड़ी सी पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है। उसके अलावा इस क्वार्टर में पहले 6 महीने में ऑलरेडी 50 करोड़ का फ्री कैश फ्लो आ गया है, जो कि पिछले साल के कैश फ्लो के बराबर है। तो थोड़ा अगर अपना लॉन्ग टर्म डेट रिड्यूस करेंगे और थोड़ा मार्जिन एक्सपैंड करेंगे तो मुझे लगता है काफी री रेटिंग हो सकता है, करीबन 18 टाइम्स मल्टीपल पे। शानदार टेक्नोलॉजी। ये है आज गुरमीत साहब की सबसे प्रेफर्ड पिक। आप वैल्यूएशन लोगों कंफर्ट की लग रहा है इसमें ये मुझे। सबसे प्रेफर्ड है कि ऑटो एंसिलरी की बात करी थी इसीलिए आपने मेंशन कर दिया? हाँ, वन ऑफ दी प्रेफर्ड पिक से हम पूरा पोर्टफोलियो अप्रोच लेते हैं आशीष जी। तो कुछ एग्रीकेमिकल स्पेस में भी हम, मुझे लगता है कि रिवाइवल आएगा। रूरल इकोनॉमी पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। तो एक कंपनी है कोरोमंडल, कुछ टाइम से नहीं चला है और थोड़ा सा क्योंकि पिछले क्वार्टर का नतीजा सॉफ्ट था, फर्टिलाइजर सब्सिडीज कम हुई हैं। पर अच्छी कंपनी है, एग्रीकल्चर ड्रोन पे काम कर रहा है, नैनो डैप पे काम कर रहा है। डैप इस डायमोनियम फॉस्फेट होता है, उसके नैनो पार्टिकल्स पे काम कर रहा है। उसका काकीनाडा का प्लांट आने वाला है 14 के मल्टीपल पे, और काफी लीडिंग कंपनी है मार्केट शेयर जो उनका। आप देखेंगे फर्टिलाइजर सेगमेंट 17% के आसपास मार्केट शेयर है और सुपर फॉस्फेट सल्फेट में भी 13% के आसपास का मार्केट शेयर है। और मुरुगप्पा ग्रुप है, 27% आरओई है। अच्छी कंपनी है और अच्छे वैल्यूएशन पे, जैसा मैंने बोला, 14-15 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। कुछ अलग जो हटकर थीम जो पकड़ी जा सकती है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि बहुत जो भी चला है वो बहुत पब्लिक में आ चुका है। कुछ ऐसा अलग जो आपने आइडेंटिफाई किया हो जो शायद इलेक्शन के बाद ही काम करे? तो जैसा मैंने बोला, केमिकल एग्रोकेमिकल कंपनीज प्रेशर में, पीआई इंडस्ट्रीज को आप छोड़ दीजिए तो बहुत प्रेशर में रहा है। तो जो यूजुअली सेक्टर आउट ऑफ फेवर होता है, वो चीजें उसमें बदलने में देर नहीं लगती, क्योंकि नेगेटिव न्यूज प्राइस में, इसलिए कोरोमंडल एक सिलेक्शन था। उसके अलावा सीमेंट सेक्टर मुझे ऐसे लगता है कि काफी ड्यू है री रेटिंग को लेके। हमें एक छोटी कंपनी पसंद है, सागर सीमेंट, $50 पर टन के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, लगभग 2200 करोड़ का मार्केट कैप है, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है साउथ में। आंध्र सीमेंट एक्वायर करने के बाद लगभग 11 मिलियन टन की कैपेसिटी है और अब जाके 54-55% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है। और पीछे हमने देखा अंबुजा ने जब सांगी सीमेंट लिया तो $100 के आसपास लिया, तो ये 50% बिलो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे है। तो यहाँ पे काफी वैल्यूएशन का, और मुझे लगता है सीमेंट में इन जनरल 10-12% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है बहुत टाइम बाद। तो आपको ठीक ठाक रे रेटिंग देखने को मिलेगा, जैसा आपको पॉलीकैब में और बाकी होम इंप्रूवमेंट थीम्स में देखने को मिला है। लेकिन केमिकल का आप छुपा नहीं रहा सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए। पिछले 1-1.5 घंटे में सब एक्सपर्ट ने बताया किस तरह से अंडर परफॉर्मेंस है और शायद इस नए संवत में ये पॉकेट आउट परफॉर्म कर सकती है। सतपति साहब, ये रियल एस्टेट स्टॉक्स देखे आज, ये पिछले संवत के, पिछले साल के सबसे तगड़े आउट परफॉर्मिंग पॉकेट। और आज भी जब मुहूर्त सेशन में नए संवत में आए हुए सतपति साहब, सारे के सारे रियल एस्टेट आज फिर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कुछ पसंद आता है क्या? आशीष जी, देखिए, इसमें अगर आप बात करें तो डीएलएफ का चार्ट देखिए। मुझे लगता है डीएलएफ में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है
और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका जो टारगेट होगा, स्विंग का टारगेट होगा, वो कम से कम 635 640 का होगा। अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो वो ये ब्रेकआउट जो है, राइजिंग चैनल ब्रेकआउट कहते हैं हम, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो 600 के परे हुआ है। तो आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ऑब्वियसली 600 के नीचे करना है। 635 640 स्लाइटली पोजिशनल टारगेट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मुझे लगता है यस, डीएलएफ लुक्स गुड। इनफैक्ट आशीष जी, ये थीम ही अच्छी है, डीएलएफ अच्छा चल रहा है। इवन लुक एट ओबेरा है, बड़ी स्ट्रेंथ है। ओबेरा बहुत ज्यादा चला है, लेकिन मुझे लगता है डिप के बाद चलेगा। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू। गुरमीत, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एंजॉय करिए अपनी इवनिंग, और हैप्पी संवाद। चलिए, थैंक यू। आज गिरे नहीं